वेलकम डियर पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग विद किड्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी का स्वर्ण मात्राओं का ज्ञान, जिसे मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। जो मैंने चार्ट बनाया है इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चे को मात्राओं का ज्ञान कराने से पहले अ से अह तक उनको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए और उसके बाद क से ज्ञ तक इन सभी वर्णमाला को और व्यंजन को लर्न होना चाहिए। बच्चे को अच्छे से आप याद करवाएंगे, उसके बाद ही हम इन वर्ण को शब्दों में बदल पाएंगे और अर्थात मात्राओं का ज्ञान करा पाएंगे। अब हम मात्राओं का ज्ञान शुरू करते हैं। तो यहाँ अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसको कैसे यूज़ करना है मैं इसको बाद में बताऊँगी। और आ की मात्रा ये देख सकते हैं, जस्ट नीचे आ के मैंने लिखा हुआ है। छोटी ई की मात्रा मैंने किस तरीके से बनाया है आप देख लीजिए। बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा, री, ए, आई, ओ, ओ, औ, अंग, अह। ये इन सब की मात्राएं हैं। अच्छे से इसको आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इन सबको सिखाने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। अब हम यहाँ बताते हैं छोटा अ की मात्रा कैसे लगाते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है क, इसमें अ की मात्रा जुड़ी हुई है, अ की मात्रा जुड़ी हुई है। तो सिंपल सा जो क होता है ये क होता है, जो शुद्ध क है। जब अ की मात्रा लगती है तब ये पूरा क बन जाता है। आई होप आपको क समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ का। क पर आ की मात्रा लगेगी, जब वन स्टैंडिंग लाइन लगेगी तो ये का हो जाएगा। अब ये ई है तो इसको छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, कि। इसको आप थोड़ा जल्दी से बोलना है, कि। अब हम लिखते हैं यहाँ पे की, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग रही है तो ये की हो गया, जो देर तक बोलेंगे। अब ये छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो उसको बोलेंगे कु, थोड़ा जल्दी से, झटके से। और इसको बताएंगे कू, बड़ा ऊ की मात्रा लगी तो कू हो गया। और रे की मात्रा कैसे लगनी है, क्री, क्री। और ए की मात्रा कैसे लगाना है, क लिख दिया मैंने और एक मात्रा लगा दी तो ये हो गया के, जैसे केला जैसे होता है। कई, कई, दो मात्रा लगी यहाँ पे, आई की मात्रा तो कई। और ओ की मात्रा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, को, को। अब यहाँ पे लिखेंगे कऊ, जैसे कौवा बोला जाता है, कऊ। कंग, कंघा, कह। इस तरीके से बच्चों को आप जब लिखवाएंगे इन स्वर्ण वर्ण को कैसे बोलते हैं, इस चीज़ को आप तेज और धीरे को यूज़ करिएगा। क ख, आप कोई भी वर्ण को लेकर के आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जैसे क ख ग घ घ घ, जो है कि जब ये लिखवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चे सीख पाएंगे। और हाँ, सबसे पहली बात, क्योंकि मात्राओं को कैसे यूज़ करना है, कैसे बोलना है, तेज बोलना है कि धीरे बोलना है, इनको आप बहुत ध्यान से सिखाइएगा। इतना सीखने के बाद आपको कैसे प्रैक्टिस करवानी है मैं यहाँ पे बताती हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे आपके। आप संपूर्ण स्वर व्यंजन में से कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने कु, कु से बच्चे को प्रैक्टिस कराया, कु, खु, गु। ये छोटा ऊ की मात्रा को सिखाने का ये तरीका है, कु, खु, गु। अब छोटी ई की मात्रा की, खी, गी। ये हम झटके से बोलते हैं और इसमें कम मतलब मेहनत लगती है, कम हवा निकलती है हमारे मुंह से। जब हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो इसमें तेज देर तक हवा निकलेगी मुंह से। आप अपने से प्रैक्टिस करके देखिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो इतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करवाएंगे जितना जल्दी बच्चा आपका सीखेगा। ये चार्ट बना करके अपने घर में लगा दीजिए। इतना सीखने के बाद जब अ की मात्रा हम सिखाएंगे, इसमें चल, हल, नल, ये पूरा चल, हल, नल का मतलब ही मैं समझाऊंगी बच्चे को कैसे सिखाना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। और आ की मात्रा जैसे है कि आम, नाम, काम, इस तरीके से आप हाथ रख करके आप ये चार्ट ज़रूर बनाइएगा। चार्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी रहेगा मात्राओं का जल्दी से बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करने का। क्योंकि जब बच्चे पहली या दूसरी कक्षा में जाते हैं, जब मात्राओं का सही से ज्ञान नहीं हो पाता है तो वो हमेशा छोटी ई को बड़ी ही अशुद्ध ही लिखते रहते हैं।
मात्राओं का ज्ञान अभी ही जब हम अच्छे तरीके से बच्चे को रिकॉग्नाइज करवा देंगे तो आगे जाके बच्चे गलती नहीं करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।